जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों। यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 का जो साथियों आपका यूपीपीएससी एसटीए डीएचओ का पेपर हुआ था, प्रीलिम्स का इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। प्रीलिम्स का साथियों एसटीए डीएचओ का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आपका जो प्री है प्रीलिम्स पेपर कैसे आया था। इस बार साथियों 18 अगस्त को शायद लगा है आपका पेपर, तो साथियों कैसा आएगा, क्या उसी पैटर्न पर आएगा, ऐसे मिलते जुलते कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा मेरे प्यारे साथियों, पूरा देखिएगा और पूरा कहीं ना कहीं सटीक आंसर की आयोग के द्वारा जो आयोग ने जारी किया उसके अकॉर्डिंग आप लोग को दिया जाएगा। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी साथी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एसटीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए शिक्षाला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। साथियों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जैसे 2020 का ये पेपर है साथियों आपका यूपीपीएससी एसटीए डीएचओ का, और प्री है ये है साथियों। तो इसमें देखिएगा सामान्य अध्ययन एवं कृषि, प्रश्न 1 से 40 तक साथियों जो होते हैं सामान्य अध्ययन के होते हैं, और भाग 1 होता है। भाग सेकंड में कृषि यानी एग्रीकल्चर के प्रश्न होते हैं जो 41 से 120 होते हैं। यानी साथियों एक कुल कितने प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्न आएंगे आपके प्री में, जिसमें से साथियों 40 प्रश्न क्या रहेंगे साथियों सामान्य अध्ययन एवं कृषि के, और 80% क्या रहे 80 जो प्रश्न रहेंगे साथियों कितना किसके रहेंगे, एग्रीकल्चर के रहेंगे, किसके साथियों, कृषि के रहेंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। कितना साथियों, 2 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक कितने का रहेगा, 300 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है, चिल्का, पुलिकट, लोनार या सांभर। तो आपको पता है जो राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सोचता हूं चारों ऑप्शन ना पढ़ के आप लोगों की स्क्रीन पर हो रहा है कि पेपर में कौन कौन सा ऑप्शन आया था 2020 में का साथियों। वैकेंसी थी 2021 में 1 अगस्त यानी 1/8/2021 को आपका पेपर हुआ था। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको भी पता है। तो समय ना लेते हुए आपका आंसर बता दूंगा कि क्वेश्चंस का क्या आंसर है, ये सही रहेगा। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर का 91% है, तो 1 गज का कितने प्रतिशत होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन यानी 109.9% आ जाएगा। थर्ड नंबर है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन यानी मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी, यानी सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 का ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है, यानी साथियों जो भारतीय संविधान का 100वां संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता, यानी साथियों बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 285 यानी डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिलीव के नाम से साथियों। नेक्स्ट है 8 नंबर भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तारापुर साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है, यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेल्यूलोइड फाइबर। तो जूट, रियान या नॉयलन या लिनिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन नायलन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है, वायु, जल, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी मरुस्थलीकरण द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर साथियों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होगी? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 0 हो गया है साथियों। नेक्स्ट है साथियों 12 नंबर है कि उत्तरोत्तर बट्टा ए परसेंटेज तथा बी परसेंटेज तुल्य है बट्टा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर है साथियों कि निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उल्टा हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? नीति आयोग के 7 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? जनता समर्थक, प्रतिभागिता, जन सशक्तिकरण या रोजगार सृजन। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी रोजगार सृजन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 15 नंबर क्वेश्चन का सहारनपुर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी संवेग संरक्षण पर काम करता है साथियों। 17 नंबर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है रोहेलखंड का संस्थापक सादत खां, अवध का बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद का चिन किलिच खां या बंगाल का मुर्शिद कुली खां। तो साथियों डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, अवध का बुरहान उल मुल्क। 18 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रुहेलखंड का शहादत खां नहीं है यानी ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन। 19 नंबर है साथियों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलान कीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का साथियों बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन। तो साथियों क्या हो जाएगा? पहला का साथियों किससे हो जाएगा? दूसरे से, और साथियों बी का यानी दूसरा का साथियों किससे हो जाएगा? तीसरे से, और सी का किससे हो जाएगा साथियों? चौथे से, और एस आर हासिम यानी फर्स्ट हो जाएंगे शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 20 नंबर है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है साथियों? तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी चित्रकूट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा के एन नटराजन ने, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है क्वेश्चन से, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तथा तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है? भैया रीजनिंग का तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है? मेरे प्यारे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी 1880 1551। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 24 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर शो हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के जनपद और उनका मुख्यालय अंबेडकर नगर का अकबर नगर, कानपुर देहात का बिधुना या संत कबीर नगर का खलीलाबाद, अमेठी का गौरीगंज। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कानपुर देहात का साथियों बिधुना नहीं है यानी बी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 25 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है साथियों? 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया है? 26 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदोत यानी डी ऑप्शन। 27 नंबर है कि निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या आपको बताना है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है तो जो यहाँ पर फिल क्या करना पड़ेगा, तो इसमें साथियों रीजनिंग का है, जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर हो रहा है कि गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का जो कारण है कैल्शियम की कमी यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहां स्थित है साथियों? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मऊ में। नेक्स्ट है 30 नंबर, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है साथियों? 30 नंबर यानी डी ऑप्शन जोहा रोंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के साथियों
31 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो साथियों रायबरेली में, यानी 31 का बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर गिनी गुणांक, यानी साथियों गिनी जो है कोफिशिएंट अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आय असमानता से। नेक्स्ट है 33 नंबर साथियों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सहारनपुर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 34 नंबर है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीधर, गुजरात से। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? 35 नंबर कौन सा कीट नहीं है साथियों? तो जो सही आंसर हो जाएगा मकड़ी कीट नहीं है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है साथियों 36 नंबर है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो साथियों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडोनेशिया के साथ सर्वाधिक साथियों वृद्धि दर्ज की थी। 37 नंबर है कि एक व्यक्ति का एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो साथियों 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा 50,000, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 7/13 साथियों। नेक्स्ट है साथियों 39 नंबर है कि नोवाक जोकोविच और स्टेफनोस सिफास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया और ग्रीस के हैं साथियों। 40 नंबर है कि 2 अंकों का योग 3 है और तथा उनके वर्गों का जो योग है 12 है, तो उनका गुणनफल बराबर होगा। कितना हो जाएगा 40 का? सी ऑप्शन, यानी साथियों -3/2। नेक्स्ट है साथियों 41 नंबर क्वेश्चन का हमें देखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर सो रहा है साथियों कि न्यूट्रोपोनिक्स क्या है? न्यूट्रोपोनिक्स क्या है साथियों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषक तत्वों में खेती करना क्या कहलाता है? न्यूट्रोपोनिक्स। आम की प्रजाति जो सिंधु है किसकी क्रॉस है साथियों? तो रत्ना इंटू अल्फांसो का, यानी 42 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है साथियों क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है, या कारण आर है कि क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया जा गया है, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा भैया कि दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि रोगिंग क्रिया कही जाती है, यानी रोगिंग क्या है भैया? तो वांछित किस्म के पौधों में अवांछित किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 45 नंबर साथियों कि मृदा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है, सकारात्मक, नकारात्मक, एक शून्य। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? तो साथियों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 46 नंबर है कि गेहूं में मुलाया रोग जो है नेमाटोड के कारण से होता है, तो इसका जो पैथोजन होता है कौन सा नेमाटोड होता है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हेट्रोडेरा एवेन्यू। नेक्स्ट है साथियों 47 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है कि चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है? तो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का 47 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से 65% चेक एंड बेसिन से जो साथियों जो चेक एवं बेसिन जो फ्लडिंग से सिंचाई की जाती है। नंबर है 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। मेरे प्यारे साथियों 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जब मैचिंग करेंगे तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, यानी साथियों फर्स्ट का बी से, यानी फर्स्ट का दूसरा से हो जाएगा, और साथियों यहां पर V का चौथा से हो जाएगा PWD, यानी साथियों 15 बार, और साथियों PWP एंड उपलब्ध जो वाटर होता है साथियों वो
0.33 से 15 बार, आधा का ही जल होगा है साथियों 3.50 बार। नेक्स्ट है साथियों 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर सो रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सूची सही उत्तर चुने। साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 का 4 से फ्यूजेरियम स्पीसीज साथियों स्पोरोडोकियम एंड साथियों जो है कोलेट्रोटाइकम स्पीसीज हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा 3, यानी साथियों एस्परबुलस एसरबुलस एंड स्केलोरोटीना स्पीसीज साथियों, यानी जो सही सी हो जाएगा वो किससे हो जाएगा साथियों, इपोथियस एंड फोमा स्पीसीज साथियों पेक्नीडियम। नेक्स्ट है साथियों 50 नंबर क्वेश्चन से 50, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का साथियों वो क्या सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मॉलिबेडनम। नेक्स्ट है साथियों फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का सी ऑप्शन यानी पोटेशियम के निर्धारण में। नेक्स्ट है साथियों 52 नंबर है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है साथियों, तो जोधपुर यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। 53 नंबर है कि केंद्रीय एगमार प्रयोगशाला है साथियों नागपुर महाराष्ट्र, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है कि अनाक्षी श्वसन को कहते हैं साथियों, 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी अंतः आणविक श्वसन यानी इंटर मॉलिक्यूलर रिस्पिरेशन हो जाएगा। 55 नंबर है कि बोल्टिंग फसल से संबंधित है प्यारे साथियों, तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी चुकंदर से संबंधित है। 56 नंबर है साथियों सूची फर्स्ट, अगर प्याज होता साथियों तो कहीं ना कहीं प्याज भी द राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको, तो यहाँ पर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए का चौथा से हो जाएगा। जेड परीक्षण क्या हो जाएगा, बड़े नमूनों के लिए साथियों। बी का साथियों पहला से हो जाएगा यानी समरूपता के लिए कई वर्ग, और एफ परीक्षण किसके लिए किया जाता है साथियों, तो ये अनुपात और भिन्नताओं के लिए, और साथियों जो विद्यार्थी टी परीक्षण छोटे नमूनों के लिए किया जाता है। 57 नंबर है कि पादा प्रजनन की निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए साथियों, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा पहला साथियों पहले आ जाएगा, तीसरा और पहला फिर साथियों दूसरा पांचवा चौथा। नेक्स्ट है साथियों 58 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर जाएगा किसानों की सेवा समिति। 59 नंबर है HNPB जैविक नियंत्रण का प्रयोग साथियों, एक मिनट 59 है, जैविक नियंत्रण का प्रयोग के लिए किया जाता है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चना की फली छेदक के लिए किया जाता है। 60 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो संस्थान का नाम है, यहाँ पर स्थान है साथियों, तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NBIAIR कोयम्बटूर में ना ही स्थित है साथियों, यहाँ पर ये केवल गलत है, बाकी NCIPM नई दिल्ली, DPVQS फरीदाबाद एंड साथियों NIPHM हैदराबाद सब सही है। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन घरेलू मक्खी कोलेप्टोरा गण से नहीं आती, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से गण से आती है, बाकी सारी चीज सही है। 62 नंबर है संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है साथियों, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जन संबोधन प्रणाली। मेरे प्यारे साथियों इतना फास्टली कराने का मतलब यह है कि आप लोग को आंसर मिल जाए, पेपर देख ले कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आप सब लोग के जो कहीं ना कहीं आने वाली जो वैकेंसी यानी 18 को पेपर है STADHO का साथियों, ये आप सब लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभकारी ये क्लास ये वीडियो आप सब लोग के लिए हो सके। तो मेरे प्यारे साथियों इसीलिए टाइम को ज्यादा न लेते हुए फास्टली करवा रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा 63 नंबर है कि फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, तो जो 63 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कद्दू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 64 नंबर है साथियों, 64 नंबर है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको देना है, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है, 65 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 65 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 66 नंबर है कि मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को डैश डैश ऑर्डर में रखा गया है। तो 66 का जो सही है 66 का सी ऑप्शन यानी वर्टिसोल सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 68 नंबर है कि फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु कौन सा होता है। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियम एसिटाइज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी होते हैं। 69 नंबर है कि निम्न चूनायुक्त पदार्थों में डैश डैश का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा मान अधिकतम होता है। 70 नंबर है साथियों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 70 का बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 2 1 3 4 साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन से साथियों की एक मिनट निम्नलिखित में से माहू की छत पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है साथियों, यानी माहू कौन सी अवस्था में छत पहुंचाता है, इन्फेक्टेड करता है प्लांट को। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा सियासन प्रौढ़ और निम्फ में। 72 नंबर क्वेश्चन 72 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन यानी 2 1 4 3 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है साथियों कि निम्नलिखित का सही के साथ मिलान नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके कीजिए। प्यारे साथियों यहाँ पर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन अमोनियम सल्फेट में गंधक हम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। 75 नंबर है कि राइसिनेस एक शारीरिक विकार जो है डैश डैश से फसल से संबंधित है राइसिनेस। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल गोभी से। 76 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 2 3 4 1 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट है मक्का C4 पौधा है या सेकंड है क्रंजनेटामी C4 पौधों में पाई जाती है, थर्ड नंबर C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केवल फर्स्ट और दो सही है, यानी मक्का C4 पौधा है क्रंजनेटामी C4 पौधों में पाई जाती है लेकिन C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 78 नंबर है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 78 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट दो थी और थर्ड फोर्थ द राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है कि परपरागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पश्च संकरण द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर साथियों एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 80 का जो सही आंसर हो जाएगा जल निकास गुणांक द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 81 नंबर है साथियों किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है। तो 81 नंबर क्वेश्चन यानी कार्बनिक पदार्थ में सबसे अधिक होती है। 82 नंबर है कि रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट साथियों 83 नंबर है 83 यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 2 4 1 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कपास द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं। साथियों प्राइमिंग टपिंग शक्कर निकालना, खेत में इन क्रियाओं को करने का जो सही क्रम होगा 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 2 3 1 यानी पहले साथियों टपिंग करेंगे फिर क्या करेंगे शक्कर निकालना फिर प्राइमिंग लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट साथियों 86 नंबर है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2 द राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है कि गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन यानी डी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है साथियों। 88 नंबर है राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहां स्थित है मेरे प्यारे साथियों। 88 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, देहरादून पतनगर लखनऊ कहीं में नहीं स्थित है। 89 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का प्यारे साथियों बी ऑप्शन गन्ना भूरापुत का ए सही सुमेलित नहीं है। 90 नंबर है निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 91 यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन यह है अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। कारण आर है कि फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विक्षालन हो जाता है। तो भैया इसमें 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता रहा हूं ए सही है, लेकिन किंतु आर गलत है यहाँ पर। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर सो रहा है कि जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजनेज डैश तत्व पाया जाता है साथियों। 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 94 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 94 नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है साथियों। यहाँ पर प्रजनक बीज है सुनहरा पीला, यानी उसको उपरोक्त निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो मैं आपको बता दूं 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही सुमेलित है। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है प्यारे साथियों। तो अर्का सुप्रभात H14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 96 का है कि मृदा की लंबवत काट को कहते हैं साथियों। तो मृदा रूपरेखा 96 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की फसल में उर्वरक का प्रयोग में निर्देशित किया जाता। तो 97 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी साथियों केवल 2 सही है, यानी अपचयित क्षेत्र। 98 नंबर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों डी ऑप्शन, यानी 2 1 4 3 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, यानी लाल सरण इसमें नहीं होता है। 100 नंबर है गलेरिया मेलो नेल एक नासी कीट है साथियों। 100 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी का। 101 है यानी क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 101 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन, यानी 10⁵ मोल प्रति लीटर। 102 नंबर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो साथियों 102 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 103 की बात करूंगा नरबंता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 103 का क्या सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यह अनुवांशिकी विपुंसन का साधन है। 104 बेबीकॉर्न की तोड़ाई अवस्था पर की जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा 104 का इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से निकलने के 2 से 3 दिन बाद। 105 नंबर साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार है। तो नहीं है। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चेनोपोडियम इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 यानी फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए साथियों। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यहां पर हो जाएगा 4 3 1 और 2 4 3 1 और 2। वहीं साथियों 7 की बात करूंगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो साथियों 107 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 1 4 2 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 है 80 का घटक है मेरे प्यारे साथियों। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी NATP। 109 नवीनतम जलोढ़ मृदा का स्थानीय रूप क्या होता है साथियों। 109 का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खादर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा भैया लीची के पौधों का जो है व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 110 का सी आंसर, यानी वायु प्रत बनाना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ताप संवेदी अनुवांशिक अनुबंधता। नेक्स्ट है 12 नंबर कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी केवल एक सही है। फलीदार फसल के बाद बिना फसली
बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तय करने का, एमएसपी को तय करने का आधार है साथियों। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, औसत उत्पादन लागत से। नेक्स्ट है 14 नंबर है साथियों की सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का 400 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। 15 नंबर है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मक्का आलू गेहूं मूंग इतना राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, वो सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 यानी कौन सा खरपतवार नासी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एमसीपीबी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 यानी प्रतिपादित किया जाता है, डायस है यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कॉब डगलस प्रतिपादित किया कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। 19 नंबर है साथियों की कौन सी मृदा में उच्चतम दल का जो उपयोग दक्षता होती है। तो साथियों यहाँ पर दोमट मृदा नहीं, चिकनी मृदा में राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आज के इस सेशन का और आपका जो यूपीपीएससी साथियों एसटीएडीएचओ का जो पेपर है 2020 का उसका 120 क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का सर्वाधिक जो हानिकारक रूप होता है वो साथियों किससे होता है, पारातपवर्धन से होता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा। और ये आपका पेपर है साथियों 2020 का साथियों जनरल स्टडी एंड एग्रीकल्चर प्रीलिम्स पेपर है मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी लोग का पेपर एसटीएडीएचओ का लगा ही है, तो इस पेपर को देखेंगे कहीं ना कहीं, पूरे वीडियो को देखेंगे अच्छी से और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग का कहीं ना कहीं साथियों कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं कि प्रीवियस के ईयर के साथियों आप लोग के आ ही जाते, 4 से 5 क्वेश्चंस यहीं से उठ जाएंगे। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, बाकी अच्छे से मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आप लोग के साथ है, मेरा सपोर्ट पूरा सपोर्ट है आप लोग को। ये बेसिक चाल परिवार को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। और हाँ, आपका जो मेंस का पेपर है उसको भी मैं लेकर आऊंगा और आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर इसी में कहीं ना कहीं एक साथ जो प्ले लिस्ट है उसमें मैं बना दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।